उन संकल्पों के अनुरूप अपन आचरण करते हैं। या हरिकथा का भी आयोजन होता है, रात्रि जागरण होती है। रात भी जो रात्रि जागरण थी उसमें भजन और कीर्तन हुआ है। अभी हमारे मंचासीन अतिथियों के साथ साथ कुछ और अतिथिगण शिरकत करेंगे, तो उनके आने से पूर्व, क्योंकि 3 बजे एक वीसी का आयोजन है, सीओ साहब को भी जाना है, तो मैं एक बार शुरू कर देता हूँ। फिर जो अतिथिगण आएंगे उस अनुसार हम स्वागत की जो रस्म है उसको और उससे आगे अतिथियों के उद्बोधन सुनेंगे। जैसा हम सब की जानकारी में है, विश्नोई समाज एक प्रतिष्ठित समाज है। 29 नियमों का जो नियमावली है, सिद्धांत है, उस पर चल रहे हैं पिछले गुरु महाराज के जब से सिद्धांत बताए हुए हैं तब से। और जो हमारी पहचान है, जीव रक्षा और पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है, उसके संदर्भ में हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। भले ही अपन विज्ञान में पढ़ते होंगे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, वो बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, पर जो पर्यावरण के संदर्भ में मध्य युग में जो चिंता हमारे गुरु महाराज ने जताई थी और चिंता के साथ साथ उसका जो समाधान सुझाया था, उससे यह सिद्ध होता है कि गुरु महाराज भी किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे, वो भी मध्य युगीन वैज्ञानिक ही थे। इसके अलावा उन्होंने जितने भी जो नियम बताए हैं वो वर्तमान संदर्भों में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उन्होंने आज से 500 वर्ष पूर्व बता दिए थे। तो हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि इस पुनीत अवसर पर जो हमारे नियम हैं उनके संदर्भ में हमारा कहीं कोई विचलन हुआ है तो उसको भूलते हुए नए सिरे से हम संकल्प लें कि आगामी वर्ष या भविष्य का जो जीवन है उसमें हम किसी तरह का कोई विचलन नहीं करेंगे और गुरु महाराज के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे। आज इस मेले के अवसर पर आदरणीय सीओ साहब और सभी अतिथिगण यहाँ अपना अपना उद्बोधन देंगे। सीओ साहब के भी यहाँ आने के पीछे हमारे 2 मूल उद्देश्य थे, मैं भी उसमें साथ ही हूँ। जैसा अभी जगदीश जी ने बताया कि आज से लगभग 5 वर्ष पहले, वर्ष 2017 में हम कुछ साथियों ने, सीओ साहब अभी वर्तमान उस संगठन के अध्यक्ष भी हैं, हम 15-17 लोगों ने एक विचार जो गरीब ज़रूरतमंद बच्चों के भविष्य उत्थान के लिए हमारे मन में आया कि ऐसे लोगों की मदद करके उनका हम भविष्य संवार सकते हैं और समाज को अपना ऋण चुका सकते हैं। उस संकल्प की परिणति को करते हुए सभी लोगों ने अपनी तरफ से अधिकाधिक योगदान देते हुए इस फाउंडेशन को केवल कुछ लोगों से पूरे समाज भर में विस्तृत कर दिया, फैला दिया है। आज पूरे समाज में हर बच्चे, युवा, बूढ़े की ज़बान पर समरातल फाउंडेशन का नाम है और इस नाम के पीछे का कारण ये है कि इसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो इस पवित्र उद्देश्य के साथ ही है कि किसी भी तरीके से यदि किसी गांव में कोई भी बच्चा इस आधार पर यदि पढ़ाई से वंचित रह जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसी दशा में उसको संबल दिया जाए और उसको उसकी प्रतिभा के अनुरूप डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य सेवाओं में उसका प्रवेश दिलाया जाए। शुरू में हमने केवल इसको मेडिकल और इंजीनियरिंग यानी कि डॉक्टर और इंजीनियर, इसके संदर्भ में इसकी स्थापना की थी। फिर धीरे धीरे ये आवश्यकता महसूस की गई कि इसका विस्तार किया जाए, क्योंकि इसमें डॉक्टर के साथ साथ प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण, अन्य जितने भी विभाग हैं उन सब के कर्मचारीगण भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्यों न जो प्रतियोगी परीक्षा है प्रशासनिक सेवाओं की, चाहे अखिल भारतीय सेवा की हो या राजस्थान प्रशासनिक सेवा की, उसमें भी मदद करके और ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो पढ़ करके अपना प्रशासनिक सेवाओं की और अपना भविष्य बना सके। साथ ही पहले ये केवल जोधपुर संभाग तक सीमित थी, यानी जोधपुर संभाग के जो जिले हैं जिसमें विश्नोई जाति निवासरत है, अब इसका विस्तार करके इसको पूरे राजस्थान में, चाहे भीलवाड़ा का पुर समेलिया हो, चाहे गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र हो और चाहे जालौर तो पहले से शामिल है, तो इसको जोधपुर संभाग से इसका विस्तार करके पूरे राजस्थान भर में इसका प्रचार प्रसार और इस विश्नोई क्षेत्र में से
प्रत्येक ब्लॉक से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके बहुत पारदर्शी तरीके से ऐसे बच्चों का चयन करके उनको आवश्यक सुविधाएं और धन मुहैया करवा करके उनकी कोचिंग की फीस दे करके ऐसे लोगों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे मौके पर सीओ साहब का भी आग्रह था, मैं स्वयं आपसे अपील कर रहा हूं कि ऐसे मौके पर आप सब लोग इससे जुड़े और अपनी तरफ से जितना अंशदान हो सके वो दे करके इस मुहिम में अपना योगदान दें। अब तक ये केवल कुछ लोग जो अंशदान दे रहे थे भामाशाह के रूप में या सदस्य के रूप में, वो इसमें शामिल थे, क्योंकि अब ये संस्था हर गांव, हर शहर, हर ढाणी तक पहुंच चुकी है। तो हमारा ये प्रयास है कि समरातल फाउंडेशन के माध्यम से चयनित विद्यार्थी चाहे किसी भी गांव का हो, यदि वो चयनित होता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनता है, तो उसमें पूरे राजस्थान भर में जितने भी परिवार निवासरत है वो सारे अपना उसमें कंट्रीब्यूशन दे सके, अपना श्रेय ले सके। यदि कोई बच्चा इस फाउंडेशन के बैनर तले चयनित होता है तो उसमें किसी भी ढाणी गांव में बैठा हुआ परिवार ये कह सकता है कि ये बच्चा मेरा है, इसको पढ़ाने में हमारी तरफ से भी अंशदान दिया हुआ है, ये हमारा इसमें योगदान है। तो इसलिए इसका हम प्रचार प्रसार करते हुए ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इस फाउंडेशन की जो मुहिम है उसमें आप अपना सर्वस्व योगदान दें और प्रत्येक चयनित विद्यार्थी के भविष्य निर्माण में अपने योगदान के आधार पर उस श्रेय, उस क्रेडिट को हासिल करें कि उस बच्चे की सफलता के पीछे हमारा भी योगदान है। तो एक तो ये इस मौके पर मेरी अपील है, और दूसरा, अभी गण्यमान्य नागरिकों, लोगों की उपस्थिति में, आप सबकी उपस्थिति में कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं जो सामाजिक कुरीतियाँ जैसे मृत्युभोज है, बाल विवाह है, या मृत्युभोज, बाल विवाह, नशा प्रवृत्ति, ये सार्वजनिक रूप से जो प्रचलन है, इनके संदर्भ में भी एक प्रस्ताव पारित किया है अपनी यहाँ मेला कमेटी और उपस्थित समस्त गणमान्य समाज बंधुओं ने कि इस तरह के सार्वजनिक सामाजिक आयोजन पर किसी प्रकार का नशा हम नहीं करेंगे, और मृत्युभोज यानी किसी परिवार में किसी की मृत्यु होने पर जो मृत्युभोज का प्रचलन है उसको हम अब कंटिन्यू नहीं करेंगे, लगातार उसको जारी नहीं रखेंगे। और इसके अलावा बाल विवाह का भी आप सबकी जानकारी में है। बाल विवाह के कारण अब बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन किसी न किसी परिवार में विवाद का कारण बन रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि ये जो संकल्प यहाँ से पारित किए गए हैं, ये गुरु महाराज को साक्षी मानते हुए अपने को इस संकल्प की पालना करनी है और उन संकल्पों के अनुसार आचरण करना है। आदरणीय सीओ साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीओ साहब बाड़मेर के अन्य गांवों में भी कर रहे हैं। अन्य गांवों के साथ साथ अपने गांव में आज हम जिस समाज मंदिर की ज़मीन पे बैठे हैं, मुझे याद है हरलाल जी कई बार कहा करते थे कि आज साहब ऑडिट का कागज़ मांगा है 3 साल का, आज फलाना कागज़ मांगा है, पर इतने प्रयासों के बाद भी इसका अलॉटमेंट समाज के पक्ष में नहीं हुआ। और आदरणीय सीओ साहब से हमारी चर्चा हुई, सरपंच साहब, लादू जी, सारे लोग आए थे, बात हुई, चर्चा होने के पश्चात इस मंदिर परिसर की ज़मीन को आबादी में परिवर्तित करके ग्राम पंचायत को सुपुर्दगी देने का श्रेय आदरणीय सीओ साहब को है। इसके अलावा ये नागणेशी मंदिर वहाँ भी मैं भी गया था, वहाँ भी 2 बीघे ज़मीन आवंटन का इश्यू था, वो भी अपन ने आपके नेतृत्व में ही करवाया है। तीसरा, यहाँ स्कूल में जैसे पिछले मेले के अवसर पर मोहन जी ने मेरे को कहा था कि साहब एक कमरे की घोषणा करनी है, मैंने कहा कर दो, क्या जिला परिषद से, मैंने कहा बिल्कुल दे देंगे। तो पिछली बार घोषणा मेरे विश्वास पे की थी, फिर सीओ साहब मोहनदास जी थे, मेरी चर्चा उनसे हुई नहीं, फिर प्रमुख साहब के पास में गया और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। तुरंत हमने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ली और आज उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन यानी वित्तीय स्वीकृति 7 लाख के एक अतिरिक्त कक्ष की वो मैंने सरपंच साहब को भेज दी। तो ये सारे काम आपके अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए करने के कारण आदरणीय सीओ साहब हमारे बीच में हैं और वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं पूरी गांव की तरफ से आप सब लोगों के बिहाफ पे उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ जिस तरह के संकल्प पारित किए जाएंगे
उन सब की हम पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे। आपका सहयोग रहेगा, आप पूर्ण रूप से मदद करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा आप सभी लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।